अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्योर दो दर्जी मसावात से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दो दर्जी मसावात का हल ज़रिया कुलिया। आपको याद होगा कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। उन 3 तरीक़ों में से आज हम एक तरीका हल सेट बज़रिया कुलिया पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके को पढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम जो तसव्वुर है इस चैप्टर का वो हम पढ़ेंगे, जिसको आप अक्सर पेपर में भी देखेंगे कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्योर दो दर्जी मसावात से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ लिखें, एग्ज़ाम्पल दें। मुख्तलिफ़ तरह आप इस क्वेश्चन को अपने पेपर्स में, साबका जो पेपर्स हैं उसमें देखेंगे। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस तसव्वुर के मतलब आपको बताया जाए। तो तसव्वुर क्या है हमारा? प्योर दो दर्जी मसावात, कोई भी दो दर्जी मसावात जो ax की 2 प्लस c इज़ इक्वल टू 0 की शक्ल में लिखी हो, प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। जबकि a और c का ताल्लुक़ जो है, a और c का ताल्लुक़ r के साथ है, यानी ये दो हकीकी नंबर हैं, और a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कल कि ax की 2 प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये दो दर्जी मसावात की हमने मेयारी सूरत पढ़ी थी। इसमें अगर हम यहाँ पे b को सिफर कर दें, b को सिफर कर दें, तो ये क्या हमारे पास x वाली टर्म जो है ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब प्लस c हमारे पास बाकी बचा। तो ये जो मसावात बनेगी इसको हम कहेंगे ये प्योर दो दर्जी मसावात है। प्योर दो दर्जी मसावात की पहचान क्या है कि एक टर्म उसमें x की 2 वाली है, यानी x की 2 वाली है, और एक जो है मुस्तकिल रकम है, और x वाली टर्म जहाँ पे नहीं है, राइट साइड पे 0 है। तो अगर किसी मसावात में सिर्फ 2 ही टर्म्स हों, x की 2 वाली टर्म हो और एक मुस्तकिल टर्म हो, तो ऐसी टर्म मसावात को हम कहेंगे ये प्योर दो दर्जी मसावात है। यानी यहाँ पे x वाला जो है वो टर्म, x वाली जो रकम है वो यहाँ पे ना हो। तो बाकी जो सभी जो यहाँ पे लिमिटेशन या पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो पहले जो हमने कल वाले लेसन में पढ़ा था कि a, b और c का ताल्लुक़ r के साथ है। मतलब इसका क्या है कि x की 2 का जो अददी सर है वो कोई भी हकीकी नंबर हो सकता है। हकीकी नंबर से मतलब कि आयोटे वाला नंबर ना हो, इसके अलावा नेगेटिव, पॉजिटिव, अंडर रूट वाला, जज़र वाला, बटे वाला, कोई भी यहाँ पे नंबर आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो मुश्किल रकम है ये भी हकीकी नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर 2 ही टर्म्स हों और राइट साइड पे 0 हो तो ऐसी मसावात को हम प्योर दो दर्जी मसावात कहते हैं। राइट साइड पे 0 भी हो सकता है, और ये टर्म जो है हम उसको इधर ले जाकर भी लिख सकते हैं। यानी इसका खुलासा ये निकलता है कि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं, एक x की 2 वाली टर्म होगी और एक जो है कांस्टेंट टर्म होगी। तो 2 टर्म्स वाली जो दो दर्जी मसावात है इसको हम प्योर दो दर्जी मसावात कहते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी, सेम इसी तरह आपने पेपर में लिखनी है, और नीचे इसकी 2 मैंने एग्जांपल लिखी हैं। 4x की 2 प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें एक रकम x की 2 वाली है, एक मुश्किल रकम है, और राइट साइड पे 0 है। तो इसको जब आप इसके साथ मैच करेंगे तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ 100% मैच हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली जो है जो प्योर दो दर्जी मसावात है। इसी तरह इधर देखें कि x की 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी आपको मैच करने पे पता चलेगा कि ये वाली जो इक्वेशन है ये भी 100% इसके साथ मैच होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो है ये प्योर दो दर्जी मसावात है। इसको अगर हम लिखना चाहें एक कम्पैक्ट फॉर्म में, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे 1 था, इसको मैंने राइट साइड पर ले गया हूँ ऐसे। तो ये भी क्या है, ये प्योर दो दर्जी मसावात है। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है। तो कोई भी मसावात जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हों, एक x की 2 वाली, एक मुस्तकिल रकम, तो हम उसको दो दर्जी मसावात की आगे मज़ीद यानी कि किस्म में उसको ले जाएंगे। उसकी जो अलग कैटेगरी बनाई गई है उसको हम कहते हैं प्योर दो दर्जी मसावात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की और एग्जांपल्स की समझ आई होगी। इनके बाद
अब हम जो 3 तरीके हैं दो दर्जी मसावात को हल करने के, उनमें से जो पहला तरीका है, आप जिसको मर्ज़ी पहला, दूसरा और तीसरे का नाम दे सकते हैं, लेकिन जिसको मैं समझता हूँ जो सबसे आसान है वो जो तरीका है वो बज़रिया कुलिया है। हल बज़रिया कुलिया। आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि दो दर्जी मसावात को हल करें, दो दर्जी मसावात का हल सेट मालूम करें, या इसको बज़रिया कुलिया हल करें। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। तो आइए हम इसके मतलब पढ़ते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें आपको मसावात दे दी जाती है, तो आपने इन तीनों तरीक़ों में से जो भी तरीका इस्तेमाल करना हो, ये पॉइंट इंतहाई अहम है, इसको आप गौर से सुन लें कि 3 तरीके हैं, 3 में से आपको जो मर्ज़ी तरीका आपने क्वेश्चन पे लगाना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर तरीका है जो उसको यूज़ करने से पहले जो दो दर्जी मसावात है वो मेयारी सूरत में होनी चाहिए। अगर वो मेयारी सूरत में नहीं है तो आप पहले उसको हल करके मेयारी सूरत में लेकर आएंगे। मेयारी सूरत में लेकर आने का मतलब क्या है कि एक रकम जो x की 2 वाली हो, एक x वाली हो, एक मुस्तक़िल रकम हो, राइट साइड पे जो है वो 0 हो। बात को ऐसा होता है x वाली 2 टर्म्स होती हैं, x की 2 वाली 2 होती हैं, या x वाली रकम को राइट साइड पे ले जाकर लिखा गया होता है। तो आपने इसकी तरतीब को पहले सही करना है। आपने इसको इस तरतीब में लेकर आना है कि पहले x की 2 वाली रकम हो जैसे इधर लिखा हुआ है, फिर x वाली रकम हो, फिर मुस्तक़िल रकम और राइट साइड पे 0। जब आपकी मसावात मेयारी सूरत में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आज हम तरीका पढ़ेंगे बज़रिया कुलिया। तो बज़रिया कुलिया हल करने से पहले ये बात ज़हन-नशीं कर लें, यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं पेपर में, वहाँ पर आपको लेकर पूछा जाता है। इस तरह आपको इक्वेशन लिख दी जाती है। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो x की 2 का अददी सर है, इसको हमेशा हम a का नाम देंगे, यानी यहाँ पे a की कीमत 5 है, और जो x का अददी सर होगा उसको हमेशा हम b का नाम देंगे, और जो मुस्तक़िल रकम है उसको हम c का नाम देंगे -3। किसी भी जो नंबर के लेफ़्ट साइड पर जो अलामत है वो उसी नंबर का हिस्सा होती है। 3 के लेफ़्ट साइड पर माइनस है तो ये -3 का हिस्सा है, ये इसी के साथ अटैच रहेगी। तो c की वैल्यू यहाँ पे -3 है, और b की वैल्यू 6 है, और a की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो ऐसे कीमतों को अलग करके लिखना आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आपको दो दर्जी मसावात दे दी गई है मेयारी सूरत में, और आपसे कहा जाएगा कि a, b और c की कीमतें लिखें। बाद औक़ात ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि इस मसावात में b की कीमत क्या है, c की कीमत क्या है और a की कीमत क्या है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -5, तो अब a की कीमत -5 हो जाएगी। जो भी x की 2 के साथ नंबर है, x की 2 के अलावा हर चीज़ जहाँ पे जो जज़र है, अलामत है, वो उसी a की कीमत का हिस्सा होगा। इसी तरह x के अलावा जहाँ पे जो भी रकम है वो b की कीमत है, और मुस्तक़िल रकम जो है वो c की कीमत है। तो ये आपको कीमतें अलग करना ऐसे आनी चाहिए कबल इसके कि आप इस तरीके को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम एक कुलिया पढ़ेंगे जो कि दो दर्जी मसावात को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं यहाँ पे कुलिया लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ, फिर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके उसको किसी भी दो दर्जी मसावात को हल करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मसावात है, इसका हमने हल सेट मालूम करना है। हल सेट का मतलब हमने x की कीमत मालूम करनी है। और ये बात भी आप याद रखें कि किसी मसावात का जितना दर्जा होता है उसमें इस्तेमाल होने वाले मुतगैर की उतनी ही आपके पास कीमतें आएंगी। यानी दो दर्जी मसावात को हल करेंगे तो x की आपके पास 2 कीमतें आएंगी। अगर आप एक दर्जी यानी यक दर्जी मसावात को हल कर रहे हैं तो आपके पास एक कीमत आएगी। तो सारी बात, अब हम दो दर्जी मसावात को हल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब हम x को हल करेंगे तो हमारे पास x की है जो 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास एक कुलिया है जिसको हम दो दर्जी कुलिया कहते हैं।
अब इसको हम यहाँ पे यानी अखज़ नहीं करने जा रहे, हमारा सिर्फ कोर्स में इसको पढ़ना ही है। तो 2 दर्जी कुलिया हमारे पास क्या है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4 AC अंडर रूट सारे का बटा 2a। ये आपके पास कुलिया है। इस कुलियों को आपने इस्तेमाल करना है 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए। अगर मसावात में मुतगैर x इस्तेमाल हुआ है तो आप लिखेंगे x बराबर, अगर यहाँ पे x की जगह पे y आ जाता है -5y की 2 माइनस प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप इस x की जगह पे y लिख लेंगे। यानी जिस भी मुतगैर में आपको मसावात दी गई है वही मुतगैर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? -b, ये जो माइनस है ये वाली, ये फार्मूले का हिस्सा है। इसके बाद -b है प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट के नीचे क्या रकम है? b की 2 माइनस 4 AC और सारे का बटा 2a। यहाँ पे b क्या चीज़ है? b जो है वो x का अदीसर है। a क्या चीज़ है? a x की 2 का अदीसर है। और c क्या चीज़ है? जो मुस्तक़िल रकम है। ये सारी कीमतें आपको मसावात से मिल जाएंगी। जो आपको मसावात दी जाएगी हल करने के लिए, उससे आपको a की कीमत भी मिलेगी, b की भी मिलेगी और c की भी मिलेगी। जस्ट आपने इस फार्मूले को याद करना है। इस फार्मूले को याद कर लिया जिसने, और फिर आपने वो कीमतें इसमें दर्ज करके इसको हल कर लेना है। और हल करने के बाद आपके पास x की दो कीमतें आएंगी, यानी कि आप मसावात को हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए अब हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं कि आपकी जो मशक है, एक्सरसाइज है, उसमें से, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। ये मैंने आपकी जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है, जिसको हम बज़रिया कुलिया हल करेंगे। तो हल करने से पहले जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी मसावात है ये मेयारी सूरत में नहीं है। तो पहले आप इसको मेयारी सूरत में लिखेंगे, फिर हम इसके ऊपर जो 2 दर्जी कुलिया है वो लागू करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हम इसको 2 दर्जी मसावात की मेयारी सूरत में लेकर आते हैं। तो मेयारी सूरत के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले x की 2 वाली रकम होनी चाहिए, ये हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद हमने पढ़ा था x की 2 के बाद x वाली रकम होनी चाहिए। यहाँ पे जो है मुस्तक़िल रकम लिखी हुई है। तो पहले हम ये जो x वाली रकम है ये राइट साइड पे मौजूद है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे। x की 2 जो है इसके बाद लिखेंगे। अब इसके साथ इसका सिंबल क्या है? प्लस का है, पॉजिटिव सिंबल है। जब ये 3x राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर आएगा तो इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस बन जाएगा -3x। और ये -14 जो है जो पहले ही लेफ़्ट साइड पर है, इसने सिर्फ अपनी जगह चेंज की है, इसने अपनी जो साइड है वो चेंज नहीं की। पहले भी ये लेफ़्ट साइड पर थी, अभी भी ये इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए इसका जो सिंबल है ये चेंज नहीं होगा। सिंबल आपका उसी वक्त चेंज होगा जब आप इक्वल साइन जो है इसके एक तरफ से दूसरी तरफ किसी रकम को शिफ्ट करते हैं। पहले ये इक्वल साइन के राइट साइड पर थी, अब ये लेफ़्ट पर आई तो इसका सिंबल चेंज हो गया। अब -14 पहले भी इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पर है और अभी भी ये लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो रकम कोई बाकी नहीं बची, इसलिए यहाँ पे 0 बच गया। अब ये हमारी जो मसावात है ये मेयारी सूरत में आ चुकी है। इस पे हम अपना जो 2 दर्जे कुलिया है वो अप्लाई करेंगे। कुलिया अप्लाई करने से पहले आपने इस मसावात में से a, b और c की कीमतें अलग कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो x की 2 का अदीसर है वो a होता है, यानी कि यहाँ पे a की कीमत 4 हो गई, और जो x का अदीसर होता है वो b की कीमत होती है। x का अदीसर यहाँ पे क्या है? -3, और जो मुस्तक़िल रकम है ये c की कीमत है -14। तो ये एक स्टेप ये आपके पास जो है वो ज़रूरी आपने करना है कि मसावात को मेयारी सूरत में जब आप ले आएँ तो उसके बाद आपने a, b और c की जो कीमतें हैं वो इससे अलग कर लेनी है। अब हम 2 दर्जी जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, -b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac अंडर रूट और सारे का बटा 2a। बाद स्टूडेंट गलती करते हैं,
वो यहाँ तक बटा लिखते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सवाल गलत होगा, आपका जवाब ठीक नहीं आएगा, और चेकर को यानी एग्ज़ामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है फार्मूले का वो अच्छी तरह पता नहीं है। तो ये जो बटा है ये सारे का है। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है कि आपने सिर्फ जो ए, बी और सी की जो कीमतें हैं वो इसमें दर्ज करनी है, और दर्ज करने के बाद इसको हल कर लेना है। तो हम कीमतें दर्ज करते हैं ए, बी और सी की कीमतें दर्ज करने से। ये फिक्रा लिख दें। यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर, ये माइनस हमारे पास पहले का है और ये माइनस जो है ये b की कीमत वाला है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर इसको इससे अलग करेंगे। ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस जो है ये b की कीमत का अपना सिंबल है। प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, यहाँ पे 4 आ गया। अब a की कीमत यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4, इसकी कीमत भी 4 है, और जो c है इसकी कीमत जो है -14 है, -14। सारे के ऊपर यहाँ पे हम जज़र लगाएंगे और बटे में क्या आएगा, 2 इंटू a की कीमत हमारे पास 4 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 कीमतें आ जाएंगी। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये बात आप याद रखें, जब भी दो सेम सिंबल यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो या प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जो है वो प्लस आता है, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इसका जवाब आएगा प्लस आएगा। प्लस सिंबल शुरू में हम आमतौर पे लगाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इधर लगा रहा हूँ। तो +3 आ गया, प्लस माइनस ये वाला सिंबल। यहाँ पे सिंबल मुझसे मिस हो गया जो प्लस माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -3 और प्लस माइनस ये इधर आएगा, ये ऐसे। तो प्लस माइनस अंडर रूट -3 का मुरब्बा +9 आएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आपने इसको ज़रब देना है, 14 ज़रब 4 ये 56 होगा, और 56 को हम फिर 4 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 224। और बटे में आपको आएगा 8। अब ये देखें, यहाँ पे एक गलती मैंने की है कि जो इक्वल साइन है ये इस बटे के बराबर मैंने नहीं लिखा, तो इस तरह जो क्वेश्चन हल किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, और ये जो रियाजी के कवानीन हैं ये इसके भी मुताबिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इक्वल साइन है ना वो आपकी जो रकम का जो ये बटा है इसके बिल्कुल सामने हो, ऐसे। अब इस प्लस साइन को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा था कि मैंने ये आपको समझाने के लिए लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को 224 में जमा करेंगे। x बराबर -3, तो ये 24 में जमा होगा 9, तो क्या आएगा 233 अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 8। अब अगर इसको आप मज़ीद हल कर सकते हैं, ये हल हो सकता है, तो फिर हम उसको हल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 233 का जज़र जो है इसको हम हल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा सवाल जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारे पास x की 2 कीमतें आ गई हैं, तो हमारा जो हल सेट है वो क्या आ गया, -3 प्लस माइनस 233 का जज़र बटे 8। ये हमारी मसावात का जो है हल सेट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेसन होगा उसमें हम 2-3 एग्ज़ाम्पल और हल करेंगे बज़रिया कुलिया की,
तो जिससे आपको इस जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा, आपको समझ आई है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।